हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले विलियम शेक्सपियर की सोनेट 29 व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्च्यून। और जैसा कि आप जानते हो विलियम शेक्सपियर ने अराउंड 149 प्लस सोनेट्स लिखी हैं और उनमें से बहुत ही फेमस है ये सोनेट 29 जो आपको बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में देखने को मिलती है। तो मैं आज इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ये पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सोनेट है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है उसमें शेक्सपियर के कुछ इमोशंस हैं और वो इस टाइम इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हैं, जिसमें वो बताते हैं कि इस टाइम उनका मूड बहुत ख़राब है, उनका टाइम बहुत ख़राब चल रहा है और इस फीलिंग को कन्वे करते हुए उन्होंने ये सोनेट लिखी है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये जो पोएम है विलियम शेक्सपियर की, ये इनकी कलेक्शन ऑफ पोएम थी जिसका थीम था फेयर यूथ, उससे ली गई है। और इस टाइम इसमें पोएट जो है वो डिप्रेस्ड फील कर रहा है और वो बताते हैं कि इस टाइम उनको इतनी निराशा है अपने इस स्टेट से कि उनकी किस्मत जो है वो भी उनका अब साथ नहीं दे रही है। बट एक इंसान है शेक्सपियर की लाइफ में जिसको याद करके शेक्सपियर इन सारे जो इनकी सिचुएशन है, जो इनकी बुरी परिस्थितियाँ चल रही हैं, उस इंसान को याद करते ही शेक्सपियर का मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। और इस पोएम में जिसको भी वो एड्रेस कर रहे हैं वो अभी कंफर्म नहीं है कि वो कौन सा इंसान है। वो उनका कोई दोस्त भी हो सकता है, उनका कोई लवर भी हो सकता है और उस इंसान को शेक्सपियर बहुत ही कीमती मानते हैं अपने लाइफ में। तो जो सोनेट है वो स्टार्ट होती है, तो ये जो सोनेट है वो स्टार्ट होती है इस लाइन से, When in disgrace with fortune and men's eye, I all alone beweep my outcast state, and trouble deaf heaven with my bootless cries, and look upon myself and curse my fate. ये जो क्वाड्रेट है उसमें शेक्सपियर बोलते हैं कि कैसे वो इस टाइम फॉर्च्यून से छला हुआ पाते हैं अपने आप को और वो मानते हैं कि उनका फॉर्च्यून उनके साथ बिल्कुल नहीं है, उनको कोई लक सपोर्ट नहीं कर रहा। और तो लाइन ऐसी जाती है कि व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मेंस आए, यानी कि डिसग्रेस, यहाँ पे डिसग्रेस का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट। तो उनको ऐसा लगता है कि फॉर्च्यून जो है, उनकी जो किस्मत है वो उनको डिसग्रेस कर रही है, यानी कि डिसरिस्पेक्ट कर रही है, उनका किस्मत भी उनका साथ नहीं दे रही है। आई ऑल अलोन बिलीव माई आउटकास्ट स्टेट। वो बोलते हैं कि ऐसे मौक़ों पर मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आउटकास्ट स्टेट क्या होता है, ऐसा सिचुएशन जब आपको जो नॉर्मल ग्रुप है या सोसाइटी से आपको आउटकास्ट यानी कि बाहर निकाल दिया जाए, आपको ऐसा फील कराया जाए कि आप एलिनेटेड हो। तो यहाँ शेक्सपियर कह रहे हैं कि आई ऑल अलोन बिलीव माई आउटकास्टेड। इसका मतलब है कि ऐसे परिस्थिति में जब किस्मत ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है तो मैं अपनी उस फूटे हुए किस्मत पे रोता हूँ। एंड ट्रबल डेफ हेवन विद माई बूटलेस क्राइज एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट। तो बूटलेस का मतलब होता है यूज़लेस और फेट का मतलब जानती हो किस्मत। एंड ट्रबल डेफ हेवन विद माई बूटलेस क्राइज, इसका मतलब है कि जब फॉर्चून उनका साथ नहीं देता, अपने आप को आउटकास्ट वो फील कर रहे होते हैं, तो वो अपने यूज़लेस क्राइज से, अपनी चीखों से जो उनको यूज़लेस लग रही है, उससे उस हेवन को जो इस समय बहरी हो चुकी है उसको भी ट्रबल करते हैं। मतलब उसको उसको बुलाते हैं, उसको चीखते हैं, उसके सामने चीखते हैं। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट, और फिर अपने आप को देख के अपने फेट को, अपनी डेस्टिनी को, अपनी किस्मत को कर्स करते हैं। शेक्सपियर ऐसा फील करते हैं कि हेवन या गॉड उनकी दुर्दशा को इस समय समझ नहीं रहा है और उनकी किस्मत इतनी ख़राब हो चुकी है। नेक्स्ट लाइन्स हैं, wishing me like to one more rich in hope, featured like him with friends possessed, desiring this man's art
and that man's scope with what I most enjoy contented pleased. तो इन लाइन्स में कंटेंटेड जो है वर्ड है उसका मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। और जो ये पहली लाइन है, विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, इसमें शेक्सपियर विश करते हैं कि काश वो थोड़ा और होपफुल होते, और उस तरह होपफुल होते जैसे एक इंसान होता है अपने फ्यूचर को लेके बहुत होपफुल होता है। और वो बताते हैं, इस समय वो अपने फ्रेंड को याद करते हैं। वो बोलते हैं कि किस तरह से जो उनका फ्रेंड है वो फ्यूचर से कितना होपफुल है वो, एंड ही हैज़ मोर अपॉर्चुनिटीज़ दैन द स्पीकर डज। और वो बोलते हैं कि मेरे से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उस इंसान के पास है। ठीक उसी तरह मैं भी अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाना चाहता हूँ जो अपने फ्यूचर को, अपने लाइफ को लेकर थोड़ा होपफुल हो। शेक्सपियर ये भी बोलते हैं कि वो उस इंसान की तरह वो स्किल गेन करना चाहता है, desiring this man's art and that man's scope with what I most enjoy contented least। और वो बोलते हैं कि जो बाकी लोगों के पास है, जो वो होप, जो एक ब्राइट फ्यूचर बाकी लोग के पास है, वो जो हैप्पीनेस बाकी लोग के पास है, वो इनके पास नहीं है। एंड ही इज़ सेइंग दैट कि जो वो इस टाइम कर रहे हैं विद व्हाट आई मोस्ट इन्जॉय, जो मैं करते हुए बहुत इन्जॉय करता हूँ, वो भी मुझे सबसे लीस्ट कंटेंट कर रही है, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इन लाइन से पता चलता है कि शेक्सपियर जो है वो कितने डिप्रेस्ड हैं। Yet in these thoughts, myself almost despising, haply I think on thee, and then my state, like to the lark at break of day arising, from sullen earth sings hymns at the heaven's gate, for thy sweet love remembered such wealth brings, that then I scorn to change my state with kings। ये जो लाइन्स हैं इसमें शेक्सपियर जो है वो अपने फ्रेंड को याद कर रहे हैं और बताते हैं कि अपने फ्रेंड को याद करने के बाद उनका मूड सडनली कैसे चेंज हो जाता है, डिस्पाइट ऑफ इतनी बुरी किस्मत के बाद भी। इसमें ये बोलते हैं, येट इन दीज थाट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग, जब ये थाट्स, ये बुरे थाट्स, ये बुरा फेट, मेरी किस्मत को लेके मेरे जो विचार हैं, जब मुझे सबसे ज़्यादा जब ये मुझे सबसे ज़्यादा डिस्पाइजिंग लगते हैं, यानी कि हेटफुल लगते हैं। हैप्पली आई थिंक ऑन दी का मतलब है यू, और यू यहाँ पे है वो इंसान जिसका शेक्सपियर बात कर रहा है, वो दोस्त जिसको वो बहुत मानता है। यहाँ बोलते हैं वो कि हैप्पली आई थिंक ऑन दी, मैं तुम्हारे बारे में उस समय सोच लेता हूँ जब मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को डिस्पाइज यानी कि हेट कर रहा होता हूँ। एंड देन माई स्टेट और मैं अपने पोजीशन को फिर सोचता हूँ कि मैं किस पोजीशन में हूँ इस टाइम, किस स्टेट में हूँ, मेंटल स्टेट कैसा है मेरा। लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे राइजिंग, लार्क एक चिड़िया होती है, ठीक है, बहुत प्यारा गाने वाली चिड़िया होती है। लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे राइजिंग, जिस तरह एक लार्क होती है जब सुबह हो रही होती है, सुबह सुबह का टाइम, जिस तरह एक लार्क, एक बर्ड जो होती है वो गाना गा रही होती है बड़ी खुशी से, ठीक मैं उसी तरह हो जाता हूँ जब मैं तुम्हारी याद करता हूँ। फ्रॉम सलन अर्थ सिंग्स हाइम्स एट हेवन्स गेट, सलन अर्थ मतलब होता है कि सलन मतलब होता है बहुत बुरा, ठीक है, बहुत बैड टेम्परामेंट वाला। फ्रॉम सलन अर्थ सिंग्स हाइम्स एट हेवन्स गेट, जैसे एक लार्क हो, एक चिड़िया जो इस बुरे से अर्थ से हेवन के गेट तक हाइम्स गा रही हो, हाइम्स मतलब रिलीजियस सॉन्ग्स गा रही हो। फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स, और जब मैं तुम्हें याद करता हूँ तो मुझे ऐसा वेल्थ मिलता है, ऐसा इमोशनल हैप्पीनेस मिलता है जो एक वेल्थ के बराबर है, दैट देन आई स्कॉन टू चेंज माई स्टेट विद किंग्स, कि वो हैप्पीनेस जब मैं तुम्हें सोचता हूँ, जो वो वेल्थ मेरे पास लेके आती है, वो हैप्पीनेस, वो मैं हेट करता हूँ। स्कॉन मतलब हेट करता हूँ। अगर कोई राजा या किंग भी आके मुझसे बोले कि मेरी परिस्थिति से अपना स्टेट बदल लो, अपनी परिस्थिति बदल लो, तो मैं हेट करूँगा उस टाइम, मैं उसका सौदा नहीं करूँगा, क्योंकि उस समय मेरे लिए तुम्हारा होना कितना कीमती हो जाता है जब मैं तुम्हें याद करता हूँ। और इस लाइन में पोएट बताता है कि इतने सारे
लो टाइम्स के बावजूद जब वो अपने फ्रेंड को याद करते हैं, तो वो जो यादें होती हैं उनकी फ्रेंड की, वो उनके लिए कितनी कीमती बन जाती हैं। और ये जो पोएम है या जो भी सोनेट है, उसकी राइमिंग स्कीम आप देख सकते हो। एक सेकेंड, उसकी राइमिंग स्कीम है, हाँ, जैसे ये पोएम है पूरी, इसकी राइमिंग स्कीम ऐसी है कि व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्चून एंड मेंस आइज एंड देन यू कैन सी आई ऑल अलोन बी माई आउटकास्टेड, दिस इज़ बी, एंड ट्रबल डेफ हेवन विद माई बूटलेस क्राइज। देखो आइज़ और क्राइज जो है वो ए है, ए है, बीच में आई ऑल अलोन बी माई आउटकास्टेड बी है, and I and trouble deaf heaven with my bootless cries, and look upon myself and curse my fate. Then you have C, wishing me like to one more rich in hope. Then D, feature like him with friends possessed. E, and desiring this man's art and that man's scope. ये है A B C then D and then E। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दे देती हूँ, एक सेकेंड, ऐसे आपको अगर समझ नहीं आ रहा, ये जो लास्ट लाइन्स है, 1 सेकेंड, यस, यहाँ पे जो ये लास्ट लाइन्स है ना, ये A B C D E E F G G, इसकी राइमिंग स्कीम है। ठीक है, और जो पोएम है वो 3 क्वाट्रिन्स मतलब 4 सेट ऑफ लाइन से बने हुए हैं, और 1 कंक्लूडिंग कपलेट, और लास्ट में एक कंक्लूडिंग कपलेट है। ठीक है, यानी कि 2 राइमिंग लाइन्स हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और कुछ भी आपको क्वेरीज़ हो या कुछ समझ ना आया हो, या मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ भी ऐसा लगा हो जो आपको समझ ना आया हो, तो प्लीज़ कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना और अपना रिव्यू ज़रूर देना। बाय।